कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंप्यूटर से सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे एसएससी और ना बहुत सारे जैसे कोई झारखंड लेवल के भी एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है? तो उन सारे में कंप्यूटर टॉपिक से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो अभी आपको क्लास कराया जा रहा है एनसीईआरटी बेस पे क्लास 2 है, क्लास 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और टोटल एमसीक्यू कराया जाएगा, उसके साथ डिटेल्स भी बताया जाएगा। अगर आप लोग को डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारे ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव प्रश्न हैं, है ना? जितने भी सारे क्वेश्चंस सिलेक्ट हुए हैं, सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि यह क्लास 2 है, एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है? तो ये कंप्यूटर का उद्भव और विकास से इसका पार्ट 3 होगा आई थिंक, एक पार्ट में नहीं ख़त्म होगा, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स है, सारे टॉपिक को आपको कवर कराया जाएगा, वो भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, है ना? तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, है ना? संसार का प्रथम गणक यंत्र किसे कहा जाता है? अबेकस को, है ना? तो देखिए कि अबेकस कौन थे, तो यह एक अबेकस कौन था, तो एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर दैट्स मीन गणना मशीन प्रथम बार बनाया जा रहा था। और इसमें क्या था कि ये एक गोलाकार मन के जैसे कि बीट्स होते हैं ना, ऐसे देख लीजिए, ऐसे 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 बनाया जाता था और ये गणना करने में बहुत आसानी हुई थी, ठीक है? और यह जो है आविष्कारक बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए इनका किए थे, ठीक है? नेक्स्ट, संसार का प्रथम गणना मशीन का आविष्कारक जो हैं, आविष्कार या आविष्कारक किसने किया? तो ये ली काईचेन, जो कि कहाँ के थे? चाइना के थे, ठीक है? प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, देखिए सभी जगह आपको हर एक वर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रथम यांत्रिक गणना मशीन या गणना मशीन नहीं पूछ रहा है। संसार का प्रथम गणना मशीन किसके द्वारा? तो ये अबेकस है, ली काई चेन के द्वारा। और यहाँ क्या है? प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, ठीक है? किसके द्वारा हुआ? ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, आविष्कार हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? तो 1642 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? अब यहाँ देखिए, इसको एडिंग मशीन भी कहते हैं, है ना? प्रथम गणना मशीन जो है इसको क्या मशीन कहते हैं? एडिंग मशीन। ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना? एडिंग मशीन। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 5th नंबर प्रश्न है, प्रथम गणना मशीन ब्लेज पास्कल के द्वारा कौन सी साल में हुआ था? तो यह 1642 ईस्वी में। एडिंग मशीन किसे कहा जाता है? जैसा कि आप लोग को बता दिया गया है, तो एडिंग मशीन किसे कहा जाता है? जो पास्क लाइन, है ना, ये पास्क लाइन को ही कहा जाता है। पास्क लाइन ही क्या कहलाता है? एडिंग मशीन को ही पास्क लाइन या प्रथम गणना मशीन को ही कहते हैं। कौन सा? पास्क लाइन, ठीक है? पास्क लाइन। नेक्स्ट, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? है ना? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये चार्ल्स बेबेज किए थे 1822 ईस्वी में। कब? 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था। और यह जो चार्ल्स बेबेज थे, यह कहाँ? तो यह ब्रिटिश के गणितज्ञ थे। क्या थे? ब्रिटिश के गणितज्ञ थे, ठीक है? नेक्स्ट, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने? तो चार्ल्स बेबेज। 9 नंबर प्रश्न है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा कब हुई? तो 1822 ईस्वी में। आपको सारे चीज़ पहले बता दिए जा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा बीबीआई है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सब सारे क्वेश्चंस, जैसे जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है? झारखंड लेवल के जितने एग्जाम होते हैं तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली, है ना? सभी प्रश्न सिलेक्टिव है ना? ये टेंशन ना लेंगे कि जैसे कि 10 गो प्रश्न उठा लिया एकदम टॉप लेवल का, कहने का मतलब जो सभी लोग जानते हैं और उसको कह देगा इंपॉर्टेंट है, तो वैसा कुछ नहीं है। 10 नंबर प्रश्न है, ये सारे आप सीरियल वाइज देखते जाइए, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? तो 1842 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा हुई? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नोट, यह जो है पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। अगर आपसे पूछेगा
कि एनालिटिकल इंजन जो है किसके दिशा निर्देश से काम करता है, तो यह जो है पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता है। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन से इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है ना। विश्व का पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है, एनालिटिकल इंजन को। किसको, विश्व का पहला कंप्यूटर, याद रहे है ना, विश्व का पहला कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो एनालिटिकल इंजन को, है ना। 13 नंबर प्रश्न है, पंच कार्ड की खोज किसने की, हरमन होलेरिथ। हरमन ऐसे होगा, है ना, हरमन होलेरिथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न हो रहे हैं, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और नागपुरी का क्लास पूरा, जो भी स्टूडेंट्स झारखंड में लैंग्वेज पेपर जिनका नागपुरी हो या फिर जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो उन सारे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है एडी झारखंड क्लासेस पर। आप लोग देख सकते हैं, नागपुरी लोक साहित्य और नागपुरी लोक संगीत के पूरे बुक का निचोड़ भी अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ दिन में बुक्स भी आने वाले हैं। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम किसने डाला, तो लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, लेडी एडा अगस्टा के गुरु कौन थे, तो चार्ल्स बेबेज ही थे, है ना। कौन थे, चार्ल्स बेबेज। और इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ठीक है, तो दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो लेडी एडा अगस्टा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न, 2 अंकों की संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी प्रणाली के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया गया है, लेडी एडा अगस्टा को। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न, हरमन होलेरिथ कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के। 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार कब हुआ था, विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार कब हुआ था, है ना, तो ये कब हुआ था, 1890 ईस्वी में, है ना, कब हुआ था, 1890 ईस्वी में। 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, विद्युत चालित यंत्र के आविष्कारक का क्या नाम था, तो जो है विद्युत चालित यंत्र हैं उनके, है ना, तो उनके जैसे सेंसस टेबुलर कहते हैं। ठीक है, सेंसस टेबुलर, और इसको विद्युत चालित यंत्र ही कहा जाता है, इसी को विद्युत चालित यंत्र कहा जाता है, क्या, सेंसस टेबुलेटर, है ना, टेबुलेटर। और इनका ही सेंसस टेबुलेटर का ही आविष्कार 1890 ईस्वी में हुआ था। हम डायरेक्ट ये क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, और ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये विद्युत चालित यंत्र था। कौन, सेंसस टेबुलेटर, है ना, सेंसस टेबुलेटर, जो 1890 ईस्वी में आविष्कार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट किनके द्वारा, हरमन होलेरिथ के द्वारा। आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, पंच कार्ड का भी आविष्कार इन्हीं ने ही किया था, इन्होंने ही। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, किसने कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है, मेमोरी के रूप में, तो हरमन होलेरिथ। पंच कार्ड क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो पंच कार्ड का आविष्कारक कौन थे, तो यही है हरमन होलेरिथ। पंच कार्ड क्या होता है, तो यह एक कागज का बना कार्ड होता है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न सिलेक्टिव प्रश्न है। ओके, सीरियल वाइज एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न होते हैं सारे एकदम कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है ना। पंच कार्ड को किसके द्वारा छेद करके कंप्यूटर डाटा एवं प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, तो पंच कार्ड के द्वारा, है ना। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, पंच कार्ड को किसके द्वारा पढ़ा जाता है, पंच कार्ड रीडर के द्वारा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न, टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीन को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पंच कार्ड का। अगले प्रश्न है, दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सा है, मार्क 1, है ना। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सा है, तो मार्क 1 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक, ना, यह क्या है, पूर्ण स्वचालित यानी किसके बारे में हो रहा है बात, तो पता चलेगा। ठीक है, आगे विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कारक किसके द्वारा हुआ आविष्कार, तो ये हार्वर्ड आइकन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन किसके सहयोग से बना है ना, तो ये है आईबीएम और वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन के द्वारा। ठीक है, तो आईबीएम और हार्वर्ड आइकन के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन का
निर्माण हुआ था। और यह जो है प्रथम, ये कौन है, मैकेनिकल मशीन पूर्ण स्वचालित, तो प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल, है ना। तो ये है के द्वारा, हार्वर्ड आइकन और आईबीएम के द्वारा। कहने का मतलब ये बात हो रही है मार्क 1 का, ठीक है। तो मार्क 1 ही प्रथम इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन मार्क 1 को कहा जाता है, ठीक है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, विश्व की प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार कब हुआ। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक है वह कौन सा है। विश्व का प्रथम पूर्ण, है ना, तो ये एकदम स्वचालित प्रथम, याद रहे यहाँ क्या बोल रहा है, ठीक ना। यह जो है मार्क 1 का ही बात हो रहा है। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित मतलब कि ऑटोमेटेड स्टार्ट होने वाला ना, ये इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1937 से 1944 के बीच में हुआ था। किसके किसकी सहायता से, ये आईबीएम और वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन के द्वारा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, तब आविष्कारक, आविष्कारक कौन है, ठीक है, ये नहीं होगा, आविष्कारक कौन है। तो पहले आपको जानना होगा कि ये क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो ये जो है एबीसी को कहा जाता है, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटनासॉफ और एक बेरी, एक एटनासॉफ थे, वैज्ञानिक का नाम था एटनासॉफ, एक बेरी, दोनों मिलकर बनाए थे, इसलिए इस कंप्यूटर का नाम एबीसी पड़ा। और यह जो संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वह एबीसी का बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका एबीसी का आविष्कार कब हुआ था। आपको देखिए क्वेश्चंस जो है उलट पुलट कराता है, तो सीधा सैंपल बता देंगे कि एबीसी का आविष्कार कब हुआ था, सभी लोग जान जाएंगे, मतलब कि थोड़ा अलग, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, विदाउट स्किप किए हुए फुल वीडियो देखिए, है ना। तो एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, तो 1939 ईस्वी में। एबीसी का आविष्कार कब हुआ, देखिए यही जो है ना, ये भी चीज़ बता दिया कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, एबीसी। देन एबीसी का आविष्कार कब हुआ था, 1939 में। आपका अब जो है यहाँ जो कंफर्मेशन दैट्स मीन कन्फ्यूजन है वह क्लियर हो गया। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, एबीसी का फुल फॉर्म एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। नेक्स्ट एनिया का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या है, ई फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर, ए फॉर एंड और सी फॉर कैलकुलेटर। अगर आपको फुल फॉर्म याद करना हो तो इसको बस अपना कॉपी या फिर वाइट बोर्ड होगा या फिर वाइट स्टडी टेबल होगा, ठीक है, आप मार्कर एक ले लीजिए और उस पर 3 बार मात्र प्रैक्टिस कीजिए। आप एग्ज़ाम में सही करेक्ट आंसर करके आइएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 बार लिख कर आइए, है ना। कभी भी आपका कोई भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कारक कौन थे। देखिए यहाँ पूछ रहा है प्रथम पूर्ण, यानी कि यहाँ एनियक का बात हो रहा है, ठीक है, एनियक का बात हो रहा है। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, एनियक था। आपको ये चीज़ आपको रटना पड़ेगा, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है यहाँ। तो एनियक का आविष्कारक कौन था, तो जेपी एकर्ट और जॉन मोचली। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, यही एनियक का, तो 1946 ईस्वी में। अब एडबैक का बात करें, एडबैक का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडबैक का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ए फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिस्क्रीट, वी फॉर वेरिएबल, ए फॉर ऑटोमेटिक, सी फॉर कंप्यूटर। देन आपको एडबैक आप जरूर रट लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी, तो वॉन न्यूमैन। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है, एनियक को। ये सारे चीज़ भी बता दिए गए हैं, आप टेंशन ना लेंगे थोड़ा सा भी। दूसरा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर, है ना, डिजिटल का बात हो रहा है, तो यूनी। आजकल डिजिटल सारे तरफ फैला हुआ है यूनिवर्सल में, तो यूनिवर्सल से आप यूनिवैक याद कर सकते हो।
नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला जो है विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ABC है ना। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर है ना। एटनासॉफ और बेरी दोनों जो है मिलकर बनाए थे इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवैक 1 व्यापारी जो है, ठीक है, व्यापारी कंप्यूटर कौन सा है विश्व का? तो यूनिवैक। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम व्यापारी कंप्यूटर यूनिवैक का निर्माण कब हुआ था? तो यूनिवैक का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? 1954 में हुआ था। 46 नंबर प्रश्न है, प्रथम व्यापारी कंप्यूटर यूनिवैक 1 है ना, यूनिवैक 1 का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो GEC के द्वारा। जो GEC का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, GEC का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। यूनिवैक 1 का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, इंटेल 4004 का निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा हुआ? तो इंटेल के द्वारा हुआ 1970 ईस्वी में। कब हुआ था? 1970 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर किसे कहा जाता है? इंटेल 4004 को। किसे? इंटेल 4004 को। 50 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में माइक्रो प्रोसेसर के उत्पादक ब्रांड कौन कौन से हैं? तो इंटेल है, पेंटियम है, सेलेरॉन है और AMD हैं। तो ये चारों ब्रांड कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर अभी बनाती हैं। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग हुआ है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।